जय हिंद गाइस, हम आज आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक के ए टू जेड शॉर्टकट की के बारे में। और साथ ही में हम आपको बताएंगे कि कौन से शॉर्टकट की का यूज हम लोग कब और किस लिए करते हैं और वो सारे शॉर्टकट की किस तरह से फंक्शंस करती है, किस तरह से वर्क करती है। सो गाइस, चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं संदीप और आप अपनी इस यूट्यूब चैनल इन्फोटेक संदीप के साथ। तो आइए सीख लेते हैं। चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको टाइप करना होगा विनवर्ड। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किए हैं और आपको विनवर्ड टाइप करके इसमें एंटर करना होगा। तो देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। गाइस, हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस ए से कंट्रोल प्लस जेड तक के सारे शॉर्टकट की के नेम लिखे हुए हैं कि कौन से शॉर्टकट की क्या कमांड होता है। हमने यहाँ पे ए टू जेड मेंशन करके ऑलरेडी लिख डाले हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग इसमें सीख लेते हैं कि कौन से शॉर्टकट की का फंक्शंस कब और किस लिए करते हैं। तो गाइस, ये सारे फंक्शंस को हम यूज करने के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू पेज पे आपको बता रहे हैं ताकि हम वहाँ पे आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकें। सो गाइस, इसके लिए हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेनी पड़ेगी। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। और इसकी जो फॉन्ट साइज है हम यहाँ से थोड़ी सी इसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि जितने सारे पेज ओपन हुए होंगे वो सारे के सारे पेज एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्ट ऑल हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी। अगर हम कोई भी सेंटेंस को या पैराग्राफ या कोई लाइन या कोई वर्ड को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन को प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड पेज होते हैं, जो हमारे सिलेक्टेड वर्ड होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। तो जैसे हमने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन को प्रेस किए, यहाँ पे देखिए जितने हमने सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे बोल्ड हो चुके हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस सी। तो आप किसी भी टाइप के कोई भी वर्ड या फिर कोई सेलेक्टेड सेंटेंस, पैराग्राफ या कोई लाइन को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग, इतने ही वर्ड को हम लोग अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद इस लाइन को जो हमने कॉपी किए हैं कंट्रोल प्लस सी के हेल्प से, इसे हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल प्लस सी किया और यहाँ पे मान लीजिए कि हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस भी बटन को प्रेस करते हैं तो ये पेस्ट होता है। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को सीखते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारा है वो है कंट्रोल प्लस डी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा दें जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस डी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डी को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आया है फॉन्ट के नेम से। और यहाँ से फॉन्ट में हम फॉन्ट की स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड इसकी साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने फॉन्ट को हेडिंग की तरह अलग अलग इसके फॉन्ट स्टाइल में इस चीज़ों को हम लोग चेंज करके देख सकते हैं क्या क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे आपको सैंपल भी इसका दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसका सैंपल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसकी साइज़ को हम छोटा बड़ा करके भी यहाँ से हम लोग प्रीव्यू में इसके देख सकते हैं कि किस तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है, जो कि हमें अगर हम ओके करेंगे तो हमें अपने पेज के ऊपर वही इफेक्ट दिखाई देगा। अब गाइस, हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से जो हमारा आता है वो आता है सेंटर अलाइनमेंट। तो गाइस, हम आपको बता दें कि कंट्रोल प्लस ई से जो सेंटर अलाइनमेंट है इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको एक न्यू पेज पे बता रहे हैं। न्यू पेज के लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू पेज आएगा और कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट होता है गाइस। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर बटन को प्रेस किए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने
एक न्यू पेज आया है। पहले हमारा पेज 2 था, अभी हमारा पेज 3 हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम Ctrl+E बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो कर्सर के जो पॉइंट है, आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दें, ये जो कर्सर का पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट में आ गया है। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं इन्फोटेक संदीप, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो सेंटर से वो लिखे जा रहा है। हम एंटर भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइप कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे और समझ भी गए होंगे कि Ctrl+E से हमारा क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारा है वो है Ctrl+F, और Ctrl+F से फाइंड होता है। चलिए फाइंड का वर्क क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं ये सीख लेते हैं। गाइस, हम लोग फाइंड का यूज उस टाइम पे करते हैं जब हमें किसी प्रकार की कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना होता है, फाइंड करना होता है कि किस किस जगह पे हमारा वो वर्ड पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो द लिखा हुआ है, इसको हम लोग डबल क्लिक करके सेलेक्ट किए और हम Ctrl+F करेंगे तो फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड हम सेलेक्ट किए हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वो जो हमने वर्ड सेलेक्ट किए हैं वो इसमें एंटर हो चुका है। अब हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पेज पे जहाँ जहाँ पे द लिखा होगा वो द यहाँ पे शो करेगा। आप देख सकते हैं गाइस कि जितने भी हमारे द पड़े हुए हैं सारे के सारे जो द हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G। Ctrl+G से गो टू आता है और गो टू का काम क्या होता है चलिए हम लोग सीख लेते हैं। गो टू का मतलब होता है किसी भी जगह पे जाना। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप किस जगह पे आप जाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा इस ये देखिए यहाँ पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुटनोट, यहाँ पे आप कहीं पे भी एक्चुअल में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको पेज पे जाना हो तो आप यहाँ पे पेज को सेलेक्ट करेंगे और इसमें उस पेज के नंबर को एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास टोटल पेज जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 पेज है। मुझे अगर 11 नंबर के पेज पे जाना हो तो हम 11 यहाँ पे एंटर करेंगे एंड गो टू करेंगे तो डायरेक्ट हम देखेंगे कि 11 नंबर के पेज पे आ चुके हैं। इसी तरह आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पे जानी हो तो आप उस लाइन के नंबर को एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 20 लाइन पे जाना हो तो हम 20 नंबर को एंटर करेंगे इसमें और गो टू करेंगे। तो दोस्त हम देखेंगे कि हम 20 नंबर की लाइन पे आ गए हैं। आप काउंट डाउन करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट एक्यूरेट इस लाइन, सेक्शन या पेज पे हम लोग इसमें एंटर करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि Ctrl+G का यूज क्या है। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H। गाइस, हम आपको रिप्लेस का मीनिंग बता दें। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। आप रिप्लेस की मदद से किसी वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करिए कि यहाँ पे यू है तो पहले हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+H करेंगे रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस का ये जो विंडो है ना वो ओपन हो जाता है, जिसमें Ctrl+F से फाइंड, Ctrl+G से गो टू और Ctrl+H से रिप्लेस आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यू इसमें इस लाइन में एंटर हो चुका है। और रिप्लेस विथ में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हम यू की जगह पे यहाँ पे हम वी लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यू जो सेलेक्ट यहाँ पे किए थे, हमारा कंप्यूटर ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर लिया है और इस जगह पे, इस यू की जगह पे जो नेम हम लिखना चाहते हैं रिप्लेस विथ के मदद से हम इसमें टाइप करेंगे और हम रिप्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि यू के जगह पे वी हो चुके हैं। इसी तरह से हम रिप्लेस करते हुए हम बार बार देखेंगे कि जितना बार रिप्लेस करेंगे उतनी बार हमारा चेंज होता हुआ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर है तो ऐसे में हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो एक ही बार में हमारे पूरे पेज पे, पूरे डॉक्यूमेंट पे जितने भी वो वर्ड होते हैं उसके जगह पर रिप्लेस आपके वर्ड हो जाते हैं जो आपने रिप्लेस विथ के साथ आपने टाइप कर डाले हैं। जैसे मैंने वी, यू की जगह पे वी मैंने टाइप किए हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जितने भी जगह हमने यू जो देख पा रहे थे वो सारे यू वी में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है हमारा Ctrl+I। और आई का मतलब होता है इटैलिक करना। इटैलिक मतलब ये कि किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को Ctrl+I करते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इटैलिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी कर्सिव हो जा रहा है। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को लर्न करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है Ctrl+J। इससे आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे हम देखेंगे हमारे पेज के ऊपर जितने भी मैटर पड़े हुए हैं वो लेफ्ट साइड से एक अलाइनमेंट में आए हुए हैं, बिल्कुल सीधा आया हुआ है एक सीक्वेंस में। लेकिन राइट साइड से देखिए ना, इधर से थोड़ा ये आउटसाइड है, थोड़ी सी ये बाहर है और ये इनसाइड, थोड़ी सी पेज की हमारे इनसाइड है, अंदर है। ये जो जस्टिफाई है ये अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे
तो देखिए ये एक सीक्वेंस में जी जहाँ तक अपने तरीके से ये कोशिश किया है, ट्राई किया है कि हम दोनों साइड से अलाइनमेंट को सही करें। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि जस्टिफाई का यूज हम लोग कब और क्यों करते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+K। इससे हम हाइपरलिंक को यूज करते हैं। जैसे हाइपरलिंक का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप के कोई भी फाइल को एक लिंक दे सकते हैं, कोई पेज को, कोई वेब पेज को आप लिंक दे सकते हैं। तो यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए कि मैं जैसे गाइस यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन्फोटेक संदीप और इसे हम लिंक देना चाहते हैं। तो ऐसे में हम Ctrl+K बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसे सेलेक्ट किए और हम इसको किसके साथ हम लिंक देना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पीपीटी की फाइल है, इसे हम इस पे क्लिक करके हम ओके कर रहे हैं और हम देखेंगे कि ये लिंक बन गया है। जैसे ही हम अपने इस लिंक के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि देखिए ये कह रहा है कि कंट्रोल बटन को प्रेस करके अपने माउस की बटन को क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को फॉलो कर पाएंगे। तो मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करता हूँ और अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूँ। इस तरह से हम इसको अगर एस करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट फॉलो कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हम अपने उस लिंक के सहारे हम आ गए हैं पीपीटी के पेज पे, जहाँ से हम अपने तरीके से इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब गाइस हम आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L और Ctrl+L से हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट आप समझ पा रहे होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं इसके लिए भी एक न्यू में पेज लेकर आ जाता हूँ। Ctrl+Enter के हेल्प से मैं एक न्यू पेज लेकर आता हूँ और यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा कोई सेंटर अलाइनमेंट हो, हम कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे हेलो लिखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ों को लिख रहे हैं ना तो हम सेंटर से लिख रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्ट लाइक लेफ्ट से लिखना हो तो हम Ctrl+L बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा वो है Ctrl+M और Ctrl+M से हम देखें कि जो हमारा इंडेंट होता है, इंडेंट को हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे। मतलब कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप Ctrl+M बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने देखिए ऊपर केयर करिए कि जो कुछ हमने लाइन जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ से जो मार्जिन एरिया है उससे हम थोड़ी सी दूर जा पा रहे हैं। तो Ctrl+M के हेल्प से खास बात ये कि हम यहाँ से अगर हम एंटर भी करते हैं तो हम देखेंगे कि हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर पा रहे हैं। राइट, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N और Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट आता है। जैसे कि आप लोग को पहले ही पता हो चुका है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन को प्रेस करेंगे तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पे आएंगे। देखिए हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर 7 में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एक ही पेज ही ओपन हुई है। तो Ctrl+N का यूज हम लोग उस टाइम पे करते हैं जब हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O और Ctrl+O से हम ओपन करते हैं। ओपन का मतलब ये होता है कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिसे ये सपोर्ट करे। हम आपको बता दें गाइस कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक A to Z के नाम से फाइल सेव किए हुए हैं। इसे अगर मुझे ओपन करना हो तो अपने कीबोर्ड से हम Ctrl+O बटन को प्रेस करेंगे और हम चलेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स पे जिस जगह पे हम रखे होंगे। जैसे हम आप देख सकते हैं A to Z शॉर्टकट की, इस पर हम ओपन करते हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग Ctrl+O का यूज करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। Ctrl+P से हम प्रिंट कमांड को यूज करते हैं और प्रिंट का काम उस टाइम पे करते हैं जब हमें किसी भी फाइल को प्रिंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो फाइल हमने लिखे हैं 3-4 पेज में है, इसको अगर प्रिंट करना हो तो अपने कीबोर्ड से हम Ctrl+P बटन को प्रेस करके हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रिंटर होगा प्रिंटर के नेम शो करेंगे। अगर आप अपने सिस्टम में अपने मशीन में इंस्टॉल किए हैं तो आप जो भी आपका प्रिंटर हो उस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए एंड देन आप प्रिंट कर देंगे तो वो चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता देंगे दोस्त कि किस तरह से प्रिंटर का सेटअप करते हैं, किस तरह से हम प्रिंट का कमांड देते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अग्री। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Q। Ctrl+Q से आता है रिमूव द पैराग्राफ। इसका सेंस क्या है गाइस और यूज हम लोग कब करते हैं। जैसे मान लीजिए हम Ctrl+M से जो ये इंडेंट इंक्रीज कर रखे हैं
इससे अगर हमें रिमूव करना हो तो हम रिमूव कैसे करेंगे? देखिए इसी को बोलते हैं कि रिमूव द पैराग्राफ या रिमूव द इंडेंट। जो हमने इंक्रीज कर रखे हैं उसको कंट्रोल+Q बटन प्रेस करेंगे तो सारे एक ही बार में जो भी इंडेंटेशन था, लाइक इंक्रीज हुआ था इंडेंट, उसे हम लोग एक ही बार में रिमूव कर पाएंगे। देखिए अब हमने कंट्रोल+Q किया और हम देख पा रहे हैं जितने भी इंडेंट हमारा इंक्रीज हुआ था वो एक ही बार में रिमूव कर पाए। तो कंट्रोल+Q से आता है रिमूव द पैराग्राफ। लर्न कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+V, और कंट्रोल+V का यूज हम लोग पेस्ट के लिए करते हैं। इसे यूज कैसे करते हैं गाइस मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए गाइस हमने जो यहाँ पे लिखे हैं संदीप सिंह, अगर हम कोई मैटर बना रहे हैं और ये वर्ड या ये सेंटेंस हम बार बार अपने मैटर में टाइप कर रहे हैं तो मुझे ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरह से हमने अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को अगर हम सेलेक्ट करके कंट्रोल+C कर देते हैं कॉपी, एंड देन जब उसे हमें कभी भी पेस्ट करना होता है तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+V बटन को प्रेस करते हैं जिस जगह पे मुझे चाहिए होगा। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं कंट्रोल+V बटन को प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से जिस भी जगह पे मुझे चाहिए होगा मैटर, हम देखेंगे कि वहाँ पे कंट्रोल+V करेंगे। कभी भी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखे, हम इस जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं ना, एंड देन मुझे अब सपोज दैट मुझे अब ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ों की, तो हम कंट्रोल+V करके पेस्ट कर दें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+W, और कंट्रोल+W से क्लोज विंडो होता है। क्लोज विंडो का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कई सारे विंडो ओपन है, हम उससे अगर क्लोज करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+W बटन को प्रेस जब करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा विंडो क्लोज होगा। बट आपको पता है गाइस कि जब हम कोई विंडो को क्लोज करते हैं
अगर वो फाइल सेव ना हो तो वो हमसे कहेगी कि उसे आप सेव करना चाहते हैं तो आप एस करिए, अगर नहीं सेव करना चाहते तो नो, और इस जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है इसको हटाना चाहते हैं तो कैंसिल करें। फिलहाल मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आप Ctrl+W करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसको आप बारी बारी क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। ये भी अपने आप में एक कमाल का शॉर्टकट की होता है। Ctrl+X से कट होता है, और कट को यूज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए गाइस कि जो हमने हेलो वर्ड यहाँ पे जो लिखे हैं अपने मैटर में, हम इसे किसी और जगह पे किसी और पोजीशन पे इसको हम टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको लिखने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मैटर को, इसी वर्ड को आप कट कर सकते हैं। एंड देन कट करने के लिए Ctrl+X करें, और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है या फिर इस जगह पे पड़ रही है तो आप पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। तो सेंस ये हुआ ना कि जो मैटर आपको अदरवाइज आपके पेज पे, आपके मैटर में किसी और जगह पे था, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें जिसे आप कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी मैटर को कहीं से कट करा के किसी और जगह पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यही तो काम होता है हमारे कट का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की को लर्न करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y। Ctrl+Y से हमारा रिपीट होता है। आप रीडो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रहा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रीडो, ओके ना। तो Ctrl+Y से रीडो आता है, और रीडो का काम मैं बता दूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये जो मैटर हमने यहाँ पे जो टाइप किए हैं इसको अगर हमने डिलीट किया, Ctrl+Z से मैंने अंडो किया, वापस लाया, फिर Ctrl+Y मैंने किया, तो देखो ना ये प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। तो आप इसे यूज करके समझ लीजिएगा, ओके ना। अब हमारा जो लास्ट शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Z, और Ctrl+Z से हम लोग अंडो करते हैं। ये भी अपने आप में एक कमाल का शॉर्टकट की होता है, जिसे हम लोग लगभग हर एक टाइप के प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं गाइस। जैसे मैं आपको बता दूं कि अंडो का यूज क्या होता है गाइस। मान लीजिए ये जो मैटर मैंने लिखे हैं ना, इसको मैं Ctrl+S से सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया। अगेन अगर हम ये चाहते हैं कि यार जो मैंने डिलीट किए हैं कोई भी वर्ड, कोई सेंटेंस, पूरी की पूरी मैटर, पूरी की पूरी पेज को आप जो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए हैं, अगर आप Ctrl+Z करेंगे तो अंडू होगा, और अंडो का मतलब कि वो अगेन वापस आ जाएगा। देखिए मैं Ctrl+Z प्रेस कर दिया। सो गाइस हमने आपको Ctrl+A से Ctrl+Z तक के सारे शॉर्टकट की के बारे में आपको बताएं। इस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि कौन से शॉर्टकट की का यूज हम लोग कब और क्यों करते हैं और कैसे उसे यूज करते हैं। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो ना, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस सारे शॉर्टकट की को अपने डेली बेसिस के वर्क में यूज कर पाए। गाइस इसी तरह से अगर आप नॉलेजेबल वीडियो को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, बिकॉज कि इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टाइम पे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।